नेचुरल गैस प्राइस क्या होनी चाहिए, उसको लेके एक बड़ा वितर्क और एक विवाद हमको विरासत में मिली थी। सरकार प्राइस नियंत्रण करेगी, वो कितना ऑब्जेक्टिव होगा, इस पे कई प्रश्न भी आए थे। कोर्ट्स पे मामले गए, कुछ निर्णय हुआ था। उस पृष्ठभूमि में हमें जब नया जिम्मेदारी मिली तब प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने कुछ स्पष्टता रखी। जो हमारी सरकार की एक कॉन्शियस अप्रोच रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बिजनेस एटमॉस्फेयर लाना है, उस हिसाब से सुधार हम करेंगे, डी बॉटलनेकिंग करेंगे तो रेवेन्यू अर्निंग होगा, रोजगार बढ़ेगी और कुल मिला के हम जो नेचुरल रिसोर्स को विशेष करके फॉसिल फ्यूल को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, हमारी डिपेंडेंसी धीरे धीरे खत्म होगी। इसीलिए 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में विभिन्न प्रकार की फील्ड के लिए 2016 में केजी बेसिन पे एचटीएचपी फील्ड में गैस उत्पादन करने से उत्पादनकर्ता को प्राइसिंग और मार्केटिंग फ्रीडम रहेगी, तब उसको इंसेंटिव रहेगा ज्यादा उत्पादन करने के लिए। 2017 में सीबीएम ब्लॉक्स में कोल बेड मीथेन उत्पादन होने में उसको भी मार्केटिंग फ्रीडम के अधिकार हमने दिया था, प्राइसिंग फ्रीडम के अधिकार दिया था। 2018 में नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए पॉलिसी ऐसे ही हमने अलाइन किया, प्राइसिंग एंड मार्केटिंग फ्रीडम। और 2019 में हमने ये कहा कि जितने भी नए डिस्कवरीज, एनईएलपी ब्लॉक हो, ओएलएपी ब्लॉक हो या नॉमिनेटेड फील्ड हो, इसमें जितना भी गैस उत्पादित होगा 2019 के बाद, फरवरी के बाद, ये सारे को प्राइसिंग एंड मार्केटिंग फ्रीडम मिलेगा। मित्रों, उसकी जो 2016, 17, 18, 19 ये सारे जो रिफॉर्म हुए, उस रिफॉर्म की अभी फ्रूट्स मिलने की टाइम आई है। उस समय में एक बॉटलनेक रहा कि इस सारे तो मार्केटिंग प्राइसिंग फ्रीडम दे दिया गया, लेकिन ये विवाद रहित कैसे होगा, पारदर्शी कैसे होगा, कैसे लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें प्राइस डिराइव कैसे होगा, उसके लिहाज कैबिनेट ने बहुत बड़ा निर्णय किया है। हमें देश में क्लीन एनर्जी की ओर और ले जाना है, गैस की कंजम्पशन को और बढ़ानी है। सरकार ने लगभग 4 लाख करोड़ रुपया की निवेश अभी इंप्लीमेंट कर रहा है गैस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। उसी बैकग्राउंड में आज हमने निर्णय किया, एक स्टैंडर्डाइज ई बिडिंग प्रोसीजर हमने आज अप्रूवल किया। डीजीएच, डायरेक्टर जनरल हाइड्रोकार्बन, एक पैनल ऑफ ई बिडिंग प्लेटफॉर्म सजेस्ट करेंगे प्रोड्यूसर्स के सामने। उसमें सरकारी प्लेटफॉर्म भी रहेंगे, उसमें क्रेडिबल प्लेटफॉर्म भी रहेंगे, उसके लिए गाइडलाइन बनाई जाएगी, उसमें क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी रहे, सारे प्रोविजंस उसमें रखा जाएगा और प्रोड्यूसर्स के हाथ में चॉइस रहेगा कौन सी प्लेटफॉर्म को यूज करना। पैनल ऑफ प्लेटफॉर्म्स, उसके लिए गाइडलाइंस डीजीएच बनाएगा, डीजीएच उसकी ओवरऑल पैटर्नेज देगा, लेकिन निर्णय प्रोड्यूसर्स और वो प्लेटफॉर्म वाले दोनों मिलकर तय करेंगे। एक ट्रांसपेरेंट पब्लिक डोमेन में, जैसे इन दिनों में हमारी सरकार में कोयले की ऑक्शन हो, स्पेक्ट्रम की ऑक्शन हो, या भारत सरकार की नीति के कारण अन्य राज्यों में मिनरल रिसोर्स की ऑक्शन हो, जैसे ट्रांसपेरेंटली हुई है ऐसे ही इसकी प्राइसिंग फॉर्मूला निकालने के लिए एक ट्रांसपेरेंट मार्केट प्राइस आएगी। यह आज निर्णय हुआ। दूसरी, इसमें पार्टिसिपेट कौन करेंगे?
उसमें हमने ये शर्त दिया है, पिछले दिनों में जो अनुभव आई है, प्रोड्यूसिंग कंपनी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द बिडिंग प्रोसेस। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रह सकता है, इसीलिए हमने इस विषय को बड़ा कॉन्शियसली सरकार ने निर्णय किया, प्रोड्यूसिंग कंपनी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द बिडिंग प्रोसेस, एनीबडी इन द मार्केट कैन पार्टिसिपेट इन द बिडिंग प्रोसेस, ऑल्सो द एफिलिएट कंपनी कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द बिडिंग प्रोसेस। उसमें लेकिन एक कैवेट हमने डाला है, उस बिडिंग प्रोसेस में ओएलएपी में, नॉर्थ ईस्ट में कई प्रकार की जो पॉलिसी थी जिसमें हमने प्राइसिंग और मार्केटिंग फ्रीडम दिया है, henceforth all this PSC, all this fiscal model will be governed by this new bidding mechanism and affiliate participation mechanism। ये 3 महत्वपूर्ण निर्णय आज हम लोगों ने कैबिनेट में किया है, जिसके कारण हमारी गैस बेस्ड इकोनॉमी की ओर जो बड़ी कदम हो रही है, 4 लाख करोड़ रुपया की इन्वेस्टमेंट पाइपलाइंस में, टर्मिनल में, सिटी गैस नेटवर्क में, ये सब इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसके लिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, आज हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन लगभग 84 MMCMD है, हम लगभग उतना ही इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये निर्णय के कारण सिर्फ केजी बेसिन में और अन्य कुछ इलाकों को मिला के और 40 MMCMD गैस तुरंत हम प्रोडक्शन पे ले आ पाएंगे। इसके कारण देश की डिपेंडेंसी ऑन नेचुरल गैस फॉर इंपोर्ट घटेगी, निश्चित रूप में यह रेशनल प्राइस होगा, इसमें से हमारी देश की फॉरेन एक्सचेंज बचत होगी। यही 2-3 विषय आज प्रमुख निर्णय हुई है